मैं किसी गलत कार्य की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन पत्रकारिता के त्याग को और उसको समझने की जरूरत है। मीडिया हाउसेज और तमाम चैनलों के स्टिंगर्स की भूमिकाओं पर बात करने की जरूरत है। खुलेआम कह देना कि पत्रकार हैं, उनका तो बड़ा रुतबा है। दोस्तों, बहुत से मुद्दे हैं जिन पे बात होना चाहिए, जिन पे बहस होना चाहिए और जिन पर हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं खुलकर अपनी राय देना चाहिए। मसलन ये एक बरगद का वृक्ष है और बरगद की जड़ें जमीन तक फैलती हैं और हमारा मध्य प्रदेश राज्य का ये चिन्ह भी है। राज्य वृक्ष कहें इसे। बरगद की बात क्यों की जा रही है, अगर इस पर चर्चा करें तो समस्याएं बरगद बन जाएं, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे बरगद बन जाएं, ये नहीं सोचा था। कुछ अच्छाइयाँ बरगद बनना थी, उनकी जड़ें जमीनों तक फैलना थी, लेकिन हुआ ये। आज हम जबलपुर की बात करें तो धान घोटाला एक बड़ा घोटाला बन के सामने आया। कोषालय में हुई फर्जीवाड़े की बातें और कई लोगों के नाम सामने आए। मध्य प्रदेश स्तर पर देखें तो परिवहन घोटाला, व्यापम घोटाला, परिवहन घोटाला जैसे कितने सारे। क्या बरगद हो रहा है भ्रष्टाचार? हमारे बीच वो सत्य और अहिंसा, न्यायप्रियता की जो बातें थी वो बरगद नहीं बन पा रही। मुद्दा भी बहुत हैं और बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा होना चाहिए और खुलकर बात भी होना चाहिए। अभी अभी एक और मुद्दा आया, पत्रकारिता से जुड़ा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी पत्रकार के द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों को सराहा जाए, लेकिन एक बार ये बात तो समझने की है कि आखिर पत्रकार करे तो क्या करे। एक पत्रकार, एक कैमरामैन, एक फोटोग्राफर अपनी जिंदगी का जरिया जिसे बनाता है, क्या उससे उसका जीवन चल पाता है? मीडिया हाउसेज और तमाम चैनलों के स्टिंगर्स की भूमिकाओं पर बात करने की जरूरत है। खुलेआम कह देना कि पत्रकार हैं, उनका तो बड़ा रुतबा है, सिर्फ नमस्ते और आके आपको एक गिफ्ट देके अगर कोई सोचता हो कि किसी पत्रकार या किसी फोटोग्राफर का परिवार पल जाता है, तो ऐसा नहीं है। मैं किसी गलत कार्य की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन पत्रकारिता के त्याग को और उसको समझने की जरूरत है। एक पत्रकार पर लांछन लगाने से पहले ये विचार करने की जरूरत है कि उसको बिगाड़ने में किन लोगों के हाथ हैं। वो कौन सी सरकारी तंत्र है, मशीनरी है जो लगातार उसके हर बात पे अपनी सहमति देती रही। वो कौन लोग थे जो दलाली के जरिए एक पत्रकार के साफ आचरण पर दाग लगाने का प्रयास करते रहे, और वो कौन लोग हैं जो पीछे बैठ के एक पत्रकार से अपने हितों को सधवा रहे थे। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं किसी के नाम भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन जानना चाहता हूं और आपको भी ये प्रयास करना होगा कि आखिर वो कौन है जो पत्रकारिता या समाज में एक बरगद की तरह से अनियमितताओं और भ्रष्टाचारों को फैला रहे हैं। दोस्तों, मुद्दों पर बात होना जरूरी है, राजनीति पर भी बात होना जरूरी है। वे राजनेता जो हमसे हमारे जीवन मूल्यों की बात करते हैं, आखिर उनके बंगलों में वो सारी सुविधाएं मुहैया होती हैं, उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिल जाता है और सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और आम मतदाता 5 साल तक सिर्फ अपने लिए एक सड़क, पानी, बिजली, किसान है तो वो अपने लिए खाद मांगता है, अपनी फसल के मूल्य मांगता है। और अगर जीवन यही मांगने का है तो गलत बात नहीं है कि भिखारियों की श्रेणी में खड़ा कर देने की एक जो कोशिश हो रही है, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने की जो कोशिश हो रही है, वह कहीं ना कहीं एक पूरे समाज को प्रभावित कर रही है। सोचने की बात है। दोस्तों, नो न्यूज़ पर
आज की चर्चा बस इतनी ही, कुछ सवालों के साथ हमने आपको विचार करने के लिए छोड़ा है। और एक बात कह दें कि आज देश में न्यायालय और न्याय की व्यवस्थाओं पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। जब किसी न्यायाधीश के घर से नोटों की गड्डियां बहकर निकलती हैं तो न्याय की गरिमा गिरती है। और जब कोई न्यायाधीश दुराचार के मामले में गलत तरीके से टिप्पणी देकर आरोपियों को बचाने का प्रयास करता है या उनको क्लीन चिट देने की कोशिश करता है, तब भी न्याय की तराजू एकंगी हो जाती है। आँख की पट्टी खोल दी गई है न्याय की देवी की। इसका मतलब ये नहीं कि देखकर न्याय होने लगे, किसी एक के पक्ष में न्याय होने लगे। बस आज की चर्चा यहीं पर। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। धन्यवाद।